हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम 37 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 36 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ये एनटीपीसी की 3 अप्रैल 2016 की पेपर है, शिफ्ट 1 की। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, एनटीपीसी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, इसमें से हमें ऑड वन फाइंड करना है। सो ये सारे पेयर्स ही करेक्ट है। ओनली ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 65th की जगह 60th होना चाहिए। ओके, 60th एनिवर्सरी जो डायमंड जुबली होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ए लेडी वॉन्ट्स टू बाई द फॉलोइंग आइटम इन द गिवन प्राइस रेंज। यानी कि एक लेडी जो है वो कुछ आइटम्स खरीदना चाहती है जिनकी प्राइस इस रेंज में होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन 1 जो है, टमाटो बिटवीन ₹40 एंड ₹45 पर केजी। ठीक है, यानी कि टमाटर जो है वो 40 to 45 पर केजी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेप्स इन द प्राइस रेंज ऑफ ₹80 एंड ₹90 पर केजी। ठीक है, ग्रेप्स की 80 to 90 पर केजी होनी चाहिए रेंज। एंड मिल्क पैकेट एट ₹23 पर लीटर। ठीक है, इन विच शॉप फ्रॉम द फॉलोइंग शी विल डेफिनेटली गेट ऑल हर आइटम्स। यानी कि किस शॉप में उसे अपने अकॉर्डिंग सारे आइटम्स मिल जाएगी। सो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए, शॉप एज सेल्स टमाटो एट ₹22.5 पर केजी। ओके, नाउ ग्रेप्स एट ₹82 पर केजी, मिल्क एट ₹24 पर लीटर। ओके, यानी कि यहाँ मिल्क जो है वो 24 पर लीटर है, बट उसके अकॉर्डिंग मिल्क जो है 23 होना चाहिए। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओके, ऑप्शन बी, शॉप एच सेल्स ग्रैप्स ₹21 पर क्वार्टर केजी, मिल्क एट 12.5 पर हाफ लीटर। ओके, यानी कि 12.5 पर हाफ है। सो दैट मीन्स पर लीटर का क्या हो रहा होगा, 25 हो जाएगा। ओके, तो ये भी जो है इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी, शॉप ओ सेल्स मिल्क एट ₹11.5 पर हाफ लीटर। ओके, यानी कि हाफ लीटर जो है वो 11.5 है। दैट मीन्स ये 23 हो जाएगा पर लीटर। ओके, ये करेक्ट है। टमाटो एट ₹21 पर हाफ केजी। ओके, यानी कि 21 है, दैट मीन्स 42 के अराउंड होगा। सो ये भी उसके रेंज में आ जाएगा। ठीक है, एंड ग्रेप्स एट ₹43 पर हाफ केजी। ओके, 43 पर हाफ केजी है, दैट मीन्स 86 के अराउंड। ओके, सो ये भी जो है इस रेंज में आ जाएगा। सो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डिड MS स्वामीनाथन एन इंडियन जेनेटिसिस्ट ओके प्लेज अ लीडिंग रोल इन। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन का एक ही टारगेट है, सेल्फ सफिशिएंट ऑफ फूड ग्रेन्स, ताकि दूसरे कंट्री से हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन साइंस एग्जाम। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ स्कोर्स दिए गए हैं जो कि साइंस एग्जाम के हैं। ठीक है, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, मीन फाइंड करनी है। सो मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन सब का टोटल। ओके, सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करने के बाद हमारा जो टोटल आएगा वो 822 आएगा। ओके, और ये कितने नंबर्स हैं, सो ये टोटल जो है वो 15 नंबर्स है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 15। सो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो 54.8। ओके, सो 54.8 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, सिंप्लीफाई -4.6 इंटू -4.6 डिवाइडेड बाई -4.6 प्लस 0.6। ओके, सो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी 21.16। ओके, माइनस, ओके, अपॉन इन दोनों को अगर प्लस करेंगे सो -4 आ जाएगी वैल्यू। ओके, नाउ इनको जब डिवाइड करेंगे -5 पॉइंट, ओके 5। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच प्लेस। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, नासिक। क्वेश्चन नंबर 43, द प्राइस ऑफ 4.5 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹63/4। ओके, फाइंड द कॉस्ट पर मीटर। ओके, पर मीटर हमें फाइंड करनी है। सो प्राइस कितनी है, 63/4, दैट मीन्स
243 ओके अपॉन 4। नाउ डिवाइड करेंगे हम प्राइस से, सो प्राइस कितना है 4.5, दैट मीन्स 9 ओके अपॉन 2, सो 3/4 इंटू 2/9, सो 2 ओके हो गया 27। सो 27/2 इक्वल्स टू 13.5 ओके। सो ऑप्शन नंबर बी 13.5 ओके पर मीटर जो है कॉस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नंबर ऑफ गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर डिस्कवर बाय गैलीलियो गैलीली इन जनवरी 1610 ओके। सो कितने मून्स हैं? सो ऑप्शन नंबर सी 4 मून्स ओके, जिसे डिस्कवर किया था गैलीलियो गैलीली ने इन जनवरी 1610 में। क्वेश्चन नंबर 45, माइका इज अवेलेबल एविडेंटली इन विच स्टेट, यानी माइका जो है ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है? सो इन ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा जो है वो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में पाया जाता है ओके। राजस्थान के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद बिहार भी है, ठीक है। बिहार के बाद तमिलनाडु, देन मध्य प्रदेश ओके, और सबसे नंबर पहले आता है आंध्र प्रदेश ओके फर्स्ट, देन राजस्थान ओके, देन झारखंड, देन बिहार, तमिलनाडु, देन मध्य प्रदेश ओके। ऑप्शन में सी दिया है जो कि गलत है, क्योंकि सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान आता है, ठीक है, फिर झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ऐसे करके है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, इफ x इक्वल्स टू 24 एंड b इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स x की वैल्यू 24 है ओके, b e दैट मीन्स 2 + 5 ओके इक्वल्स टू 7। सो रिंग की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 18 प्लस आई की वैल्यू 9 ओके, प्लस एन की वैल्यू 14 प्लस 7 ओके, जी की वैल्यू, सो इक्वल्स टू 48 ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 399 ओके, फाइंड द लोअर ऑफ देम। सो दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 399 है, सो उसका लोअर ऑफ देम फाइंड करना है। सो सिंपली तरीके से अगर हम फाइंड करें, सो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, दैट मीन्स 3 से करेंगे, सो 133 ओके, अगेन 7 से किया, सो 19 ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 21, और ये एक हमारा है, दैट मीन्स 19 ओके। ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हुए हमारे ओके। सो लोअर कौन सा है? 19 है, सो ऑप्शन नंबर बी 19 इज द राइट आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 48, बिटवीन विच स्टेशंस डज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन रन ओके। सो किस स्टेशन के बीच जो इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है वो रन करती है? सो ऑप्शन नंबर सी डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी ओके। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित को पढ़े और उस पर आधारित सवाल का जवाब दे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग है। उनमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों के एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। दिए गए अनुच्छेद में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार मात्र हक है और लागू करने योग्य नहीं है। ऑप्शन बी निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक है और लागू करने योग्य है। ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है ओके। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द साइबेरियन आइबेक्स ओके। सो ऑप्शन नंबर बी लार्ज एंड हेवीली बिल्ट goods ओके। क्वेश्चन नंबर 51, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर इक्वल्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चेयर्स ओके, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सो कॉस्ट प्राइस ओके ऑफ 25 चेयर जो इक्वल है किसके? सेलिंग प्राइस ऑफ
20, okay, 20 chairs. So CP upon SP equals to 20 अपॉन 25, ओके। दैट मीन्स CP जो है वो 20 है और SP जो है वो 25 है, ओके। सो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 20 से क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। सो 5 का प्रॉफिट है किस पे, 20 पे हो रहा है, ओके। और उसे परसेंट फाइंड करना है हमें, प्रॉफिट परसेंट, दैट मीन्स 100, ओके। सो 5, दैट मीन्स 5 25%, ओके। सो ऑप्शन नंबर C 25% इज द राइट आंसर। Question number 52. A trader marks his good at 20% above cost price. If he allows a discount of 5%, what is his final profit percent? Okay. यानी कि CP जो है वो सपोज 100 है, ओके, लेट करेंगे, और मार्क प्राइस जो है वो 20 अबव है, ठीक है, 20% अबव है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स 120 हुआ, ओके। सेलर जो है वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, ओके। सो 5% का डिस्काउंट किस पे दे रहा है, MP पे दे रहा है, ठीक है, मार्क प्राइस पे। सो इस पे कितना परसेंट का, 5% का, सो दैट मीन्स 95 अपॉन 100, ओके। 5 फ्रेम्स, ओके, 19। सो 619 इक्वल्स टू 114, ओके। सो SP क्या आ गया, 114, यानी कि कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 से 114 हो रहा है, दैट मीन्स 14 इंक्रीज हो रहा है। सो ये इतना प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है, ठीक है, और परसेंट फाइंड करने के लिए 100। सो ये कट गया, दैट मीन्स 14% जो है उसका प्रॉफिट है। सो ऑप्शन नंबर B 14% इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज स्वदेशी, ओके। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, सो मेड इन इंडिया from material that have also been produced in India, okay. So option number A is the right answer. Question number 54, which among the following happens in an ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। सो क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर B इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 55, वेयर इज द मसाई मारा नेशनल रिजर्व, ओके, ये कहाँ पर है, सो ऑप्शन नंबर B केन्या, ओके। Question number 56. Find the compound interest to the nearest rupees on rupees 7,500 for 2 years 4 months at 12% per annum reckoned annually. Okay, यानी कि हमें P जो गिवन है वो कितना है, 7,500, टाइम गिवन है 2 years 4 months, ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो P, ओके, 1+R/100 N, ओके। सो P गिवन है हमें 7,500, ओके, इंटू, अब हम यहाँ से R कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1+R की जो वैल्यू है वो 12 है, ओके, दैट मीन्स 6, ओके, 50 अगेन 3 25, ओके। सो 125 25 प्लस 3 दैट मीन्स 28 अपॉन 25 ये हुआ, ओके। सो 28 अपॉन 25, ओके, ये 2 years है, ठीक है। सो 2 टाइम्स नाउ, अब हमें 4 मंथ का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 years का तो हमने लिख लिया। सो 4 मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 12% इंटरेस्ट है, सो वो एनुअली है, दैट मीन्स 1 साल का है। सो दैट मीन्स 12 से अगर डिवाइड हम करते हैं तो 1 मंथ का आ जाएगा, ठीक है। सो हमें 4 मंथ का चाहिए, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ओके। सो 3, ये 4, ओके, दैट मीन्स 4%, ओके। सो 4% आया। सो 4% का मतलब क्या होता है, 4% दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 100। सो
ये आ जाएगा 1/5। ओके, ये ऐसे है। ओके, सो 26/25। ओके, सो 26/25। नाउ इसे कट किया, सो 300। ओके, अगेन कट किया, सो 12। सो 12 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 25। ओके, दैट मीन्स 9784.32 आएगा। ओके, सो ये हमारी क्या आ गई, अमाउंट आ गई। ओके, मेच्योरिटी वैल्यू। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। सो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कर देंगे 7000। ओके, 500। सो 2284.32। ओके, ये हमारी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गई। सो ऑप्शन नंबर ए। Comprehension. The following table represent the percentage marks of 4 students in 6 subjects. Consider the table and answer question based on it. Okay, यानी कि 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं और सब्जेक्ट जो है वो 6 है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 57. The average marks obtained by the students in geography and history. Okay, जियोग्राफी के मार्क्स कितने हैं, इसे ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे जियोग्राफी के मार्क्स लिखते हैं, इसे ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल है वो 272 आएगा। ओके, और ये 4 सब्जेक्ट है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो 68। ओके, सो जियोग्राफी की जो एवरेज वैल्यू है वो 68 आ गई। ठीक है, और हिस्ट्री की, सो हिस्ट्री यहाँ पर है। ठीक है, सो हिस्ट्री को अगर ऐड करेंगे दैट मीन्स 275। ओके, अपॉन 4, सो 68.75। ओके, सो 68 and 68.75. Option number C is the right answer. Okay. Question number 58. Average marks obtained in science is higher than that of maths. By how much? Okay. So science हमें यहाँ given है। Okay. So science के अगर total करेंगे, so that means 340। Okay. Now maths की total किए, so 315। Okay. So ये इससे कितनी ज़्यादा है, 25। Okay. So option number C, 25। Okay. क्वेश्चन नंबर 59. हु हैज़ द हाईएस्ट टोटल मार्क्स, यानी कि किसकी जो टोटल मार्क्स है वो हाईएस्ट है। तो चेक कर लेते हैं। ओके, शमिता की अगर टोटल मार्क्स को ऐड करेंगे सो 525। ओके, स्मिता की मार्क्स को ऐड करेंगे दैट मीन्स 445। ओके, शिल्पा की 450। ओके, और शीला की मार्क्स को ऐड करेंगे सो 449। ओके, शिल्पा की जो मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा है, 450। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शिल्पा। क्वेश्चन नंबर 60. इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू m, sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू n, व्हाट इज m अपॉन n? ओके, सो क्या गिवन है, cos थीटा। ओके, cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके, इक्वल्स टू m, sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू n। नाउ sec थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू n। ओके, सो इसका एलसीएम लेंगे, सो sin थीटा। ओके, cos थीटा। नाउ sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, सो ये sin थीटा प्लस cos थीटा हमें क्या दी गई है,
एम एम दी गई है, ठीक है, दैट मीन्स एम, ओके, साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, सो एम इक्वल्स टू एन साइन थीटा कॉस थीटा, सो एम और एन इधर आ जाएगा, दैट मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, सो क्या वैल्यू आ गई, ऑप्शन में बी साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। क्वेश्चन में 61, m is the son of n, okay, o is the father of n, p is the father of m, how is n related to p? so m is the son of n, okay, यानी कि ये n है, इसका जो son है वो m है, ठीक है। o is the father of n, यानी कि n का फादर कौन है, o है, ठीक है, यहाँ o कर दिया। p is the father of m, यानी कि m का फादर, यानी m ये है, इसका फादर p हो गया, ठीक है। ये फादर है, ओके, ये फादर है अगर, दैट मीन्स एन क्या हो गई, मदर, ओके, सो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। सो हाउ इज एन रिलेटेड टू पी? सो एन क्या है, वाइफ है, ओके, पी की, सो ऑप्शन नंबर ए वाइफ इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज सेपक टैक्रो, ओके, तो ऑप्शन नंबर सी एक किक वॉलीबॉल, ओके। क्वेश्चन नंबर 63, एक्स वाई एंड जेड टेक 18 days to complete a piece of work. If X works alone, he finishes the work in 36 days. Okay. If Y works alone, he finishes it in 60 days. How long will it take Z to complete the work alone? Okay. यानी कि X, Y, Z तीनों मिलके 18 डेज में काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। X जो है वो 36 डेज में अकेला काम को कर लेता है, Y जो है 60 डेज में अकेला कर लेता है, सो Z जो है वो कितनी देर में करेगा? सो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ओके, इक्वल्स टू 1/18, ठीक है। इतने में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, काम को। सो x जो है वो 30 डेज में कर लेते हैं अकेला, y 60 डेज में, प्लस 1/z की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सो 1/z इक्वल्स टू 1/18 माइनस 1/36 माइनस 1/60, ओके। सो एलसीएम अगर फाइंड करेंगे, दैट मीन्स 180, ओके, सो 10 यहाँ पे आ जाएगा, ओके, 5 - 3, सो 10 - 5 - 3 दैट मीन्स 2, 2/180, सो 190, ओके, दैट मीन्स जेड जो है वो 90 डेज में काम को पूरा कर लेगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, विच इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? सो ऑप्शन नंबर सी जयवर्धनापुरा कोटे, ओके। क्वेश्चन नंबर 65, सॉल्व साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। सो इनको अगर एलसीएम लेते हैं, सो साइन थीटा, ओके, 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। नाउ यहाँ पे आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, स्क्वायर। नीचे हमारा क्या हुआ, साइन थीटा, ओके, 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ओके। नाउ अब ये है 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, सो अगर इसको हम 1 को ए कंसिडर करते हैं, ठीक है, और कॉस थीटा को बी कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। सो 1 ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ए जो है हमारा 1 है, 1 स्क्वायर, ओके, दैट मीन्स 1, ओके, प्लस 2ab दैट मीन्स 2 × 1, ओके, और बी जो है हमारा कॉस थीटा है, सो 2 × 1, ओके,
टू, ओके, टू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। सो बी जो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, ओके। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो वन होती है, ओके। सो इन दोनों की वैल्यू वन आ गई और यहाँ पे ऑलरेडी वन है। सो वन प्लस वन दैट मीन्स टू प्लस टू कॉस थीटा, ओके। सो लास्ट टू कॉन साइन थीटा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, द पंचतंत्र फेबल्स आर थॉट टू बी कंपोज्ड बाय, सो इससे किसे कंपोज किया था? ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, ओके। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन पोखरण इन 1998, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन शक्ति कोड दिया गया था, ठीक है। Question number 68. An assertion A and a reason are given below. Okay. Assertion A. Penguins are birds found in the hottest region of the earth. Okay. Reason क्या दिया हुआ है? Birds in hot region do not have wings. Okay. So assertion A जो है penguins are bird, ये तो करेक्ट है, बट फाउंड इन दी हॉटेस्ट रीजन ये जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोल्डेस्ट रीजन में पाया जाता है, ठीक है। बर्ड्स इन हॉट रीजन डू नॉट हैव विंग्स, ओके। यानी कि जो हॉट रीजन में जो बर्ड्स रहती हैं उनकी विंग्स नहीं होती। सो ये ऑप्शन, ये रीज़न जो है वो गलत हो गया, ठीक है। उनकी विंग्स होती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 69, हु इज़ एंजोली एला मेनन, ओके। सो ये जो है वो इंडियन फीमेल आर्टिस्ट है, ओके।